नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का जो मैथ है उसका जो चैप्टर 6 है रेखाएं और कोण, उसका जो पहला अध्याय है, पहला अभ्यास जो है वो देखेंगे, जो कि है प्रश्नावली 6.1। ठीक है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें एक आकृति दी गई है, ये आकृति 6.13। इसमें हमसे ये कहा है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो हमारी ए है, ए बी रेखाखंड, और ये सी डी रेखाखंड, ठीक है, ये क्या करती है, इस ओ वाले पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी, अगर ये कोण और कोण बी ओ ई, ये वाला कोण, ठीक, अगर इन दोनों कोणों का योग कितना है, 70 अंश है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बी ओ डी दिया है, कोण बी ओ डी, ठीक, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 40 अंश। ओके, तो हमें क्या बताना है, कोण बी ओ ई, हमें यही वाला कोण जो है वो बताना है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा कोण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसके जो फिगर थे उसे बना लेते हैं। हमारे पास कुछ ए बी सी डी सीधी रेखा है, ये बन गई, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक हमारी ये रेखा है जो कि ई और ओ, ठीक है, एक जो है वो यहाँ से मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। अब आगे आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ए बी और सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। ठीक, तो जो हमारा ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, चलिए लिखते हैं। हमारे पास दिया गया है कि कोण सी या फिर ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये वाला कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है हमारे पास, 17 डिग्री, 70 डिग्री का। और हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पे कि कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये हमारा क्या है, 40 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना हमें क्या है, हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, ये क्या होगा, और जो हमारा कोण प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये वाला जो मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया हूँ, ये वाला टोटल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आगे हम लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले आप जो है यहाँ पे ये देख सकते हो कि कोण बी ओ डी बराबर है किसके, कोण ए ओ सी के। जो हमारा ये 40 डिग्री है, ये कोण ए ओ सी के बराबर है, किसके कारण, ये है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा पूरा स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण ए ओ सी बराबर हमारे पास क्या आ गया अब, 40 डिग्री।
ठीक है। अब आप इसको जो है जो हमें दिया गया है उसमें पुट कर दोगे तो आपके पास जो है ये बी ई की जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आगे अब हम मान लीजिए इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद समीकरण 1 में हमारा क्या है कि कोण AOC, ओके, प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, इतना तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अब आपके पास AOC की वैल्यू है, आप इसे आसानी से रख सकते हो 40 डिग्री, यहाँ पे आपको लगाना होगा एरो, प्लस कोण BOE बराबर 17 डिग्री। ठीक है, ये 400 नहीं है, 40 डिग्री है, अभी आप 400 समझ लोगे। ठीक है, 40 डिग्री। ओके, अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इधर प्लस था, इधर से आपने जब अपने राइट साइड ले गए तो वो नेगेटिव हो गया। अब आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कोण BOE बराबर 70 में से 40 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, कि जो हमारे पास BOA की वैल्यू पूछी थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगला हमारा क्या है, अब हमें निकालना है कि कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, इसे निकालने के लिए हमें जो है ये वाला कोण निकालना होगा, कोण COE। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से पूरा इसे माइनस कर देंगे बीच वाला, तो आपको जो है वो ऊपर वाला एरिया, सॉरी जो एंगल है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कोण COE किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आप देख सकते हो कि कोण COA और कोण EOB, इन दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ पे ये लिखेंगे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो हमारी AB रेखाखंड है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ 3 कोण बने हुए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, नंबर 1 जो हमारा कोण AOC है, नंबर 2 जो हमारा कोण COE है, नंबर 3 जो हमारा कोण EOB है। ठीक, तो अगर आप जानते हो कि जैसे कोई एक अगर रेखा है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगी, 180 डिग्री होती है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर इस तरह से कोई रेखा, तो इन दोनों का योग 180 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर रैखिक युग्म। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण AOC, अब आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण हमारे पास क्या आ जाएगा, BOE बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। किसके कारण आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीजन, ये है हमारे पास रैखिक कोण। ठीक है, अब हमारे पास AOC की क्या वैल्यू थी, हमने देखा था कि जो शीर्षाभिमुख हमने निकाला था 40 डिग्री, प्लस कोण COE हमें निकालना है, तो इसे आप एज इट इज लिख दो, कोण COE प्लस, अब हमारे पास BOE की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास कोण COE बराबर, इसे आप दोनों को जोड़ दो। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे 180 अंश, इसे जब आप जोड़ोगे तो आपके पास 70 आएगा, माइनस करके इधर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा कोण COE बराबर, जब हम अपने 180 में से 70 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0, 8 में से बन जाएगा 1। ठीक है, 110 डिग्री जो है वो आएगा। अब आगे हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, यहाँ पे हमें ये करना होगा कि 360 डिग्री, ठीक है, माइनस कोण COE की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। आगे अब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि कोण COE, ठीक है, जो कि प्रत्यावर्ती कोण है, बराबर
360 डिग्री माइनस 110 डिग्री या फिर 110 डिग्री। अब आपके पास आ जाएगा कोण प्रत्यावर्ती कोण COE बराबर, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 2। ठीक है, 250 डिग्री जो है यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिल गया, इसे हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो कोण है ये हमें मिला 110 डिग्री। ठीक, ये वाला कोण हमें मिला 40 डिग्री, ये वाला कोण हमें मिला 30 डिग्री, ये वाला कोण तो 40 डिग्री था ही। ठीक है, अब ये वाला पूरा कोण हमें क्या मिल गया, 250 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इससे कह रहा है कि जो XY है, ठीक, यहाँ पे जो हमारी XY रेखा है, ठीक है, ये क्या है कि MN बिंदु पर, ठीक, XY और MN, ये M और AN एक दूसरे को आप काटते हैं O पर काटते हैं। ठीक है, तो अब हमें दिया है कि यदि कोण POY बराबर 90 अंश, अगर ये वाला कोण 90 अंश है, ठीक है, और जो हमारा AB दिया है, ठीक है, वो उनका अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक, और हमसे कोण C जो है वो पूछा, बताओ कोण C कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हम एक यहाँ पे जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम था ना, ये इस तरह से, और ये, ठीक, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा O बिंदु है। ठीक है, ये हमारा था A, ये था B, ठीक है, सॉरी XY थे, ये था X, ये था Y, ये था M और ये था N, जो हमारा ये बचा था ये हमारे ख्याल से P था। तो ये वाला कोण हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला दिया है A, ये वाला दिया था B, ये टोटल दिया था हमारे पास C। तो हमारे पास A अनुपात B क्या था, 3:7। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो A अनुपात B 2:3 था, सॉरी 2:3। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हमसे कोण C जो है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखोगे कि माना अनुपातिक स्थिरांक, माना अनुपातिक स्थिरांक बराबर x। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो, A अनुपात B को आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 2x अनुपात क्या 3x। ठीक है, 2:3x जो है आप यहाँ पे इन्हें लिख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, आपको अब ये x और y पे जो कोण बने हैं, ठीक है, अब O XY और ये जो O है, इस पे जो इतना पूरा एंगल बना ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे ये लिखोगे कि कोण MOP, यहाँ पे MOP, ठीक है, ये वाला कोण A वाला कोण प्लस कोण MOX प्लस कोण हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोण POY बराबर 180 अंश। ठीक है, आप तो जानते हो रैखिक कोण से। अब आप इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 2x प्लस हमारे पास B की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3x प्लस POY की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखा है बराबर 180 डिग्री, 180। ठीक है, अब आगे इन्हें आप जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस, या फिर आप सीधे यहाँ पे ये लिख सकते हो बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा
5x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस बाई 5। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि 18 ओके 18 डिग्री। ठीक है, अब आपको कोण ए निकालना था। ठीक है, जो हमारे पास कोण ए क्या था, हमारे पास कोण ए था MOP। ठीक है, MOP। तो कोण MOP बराबर हमें दिया है 2x। ठीक, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 18। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। और हमारे पास एक और था कोण MOX बराबर 3x। ठीक है, 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, इतना हमारे पास आ गया। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, हमसे टोटल C पूछा था। अब अगर आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा यहाँ पे C वाला है, ठीक, ये C अगर आप देख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण में। ठीक, चलिए मैं दूसरा एक रफली डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास C है। ठीक, यहाँ पे एक निकला हुआ है। ठीक, तो जो C है ये इसके बराबर होगा। ठीक, ये वाला जो है, और ये हमारा दो पार्ट में बटा है, एक तो A में बटा है और एक 90 डिग्री में बटा है। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो कि कोण MOP प्लस कोण POY। ठीक है, ये पहले आप निकाल लो आपके पास कितना दिया है। तो MOP हमारे पास कितना था, हमने देखा था A की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी पहले से ही कि 36 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लस 90 डिग्री। ये हमारा टोटल किसके इक्वल था, ये टोटल हमारा था MOY के। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि MO और Y ये पूरा वाला एंगल। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हमारे पास आ गया कोण MOY। ठीक है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और ये 12। ठीक, 126 डिग्री बराबर कोण MOY। अब आप यहाँ पे क्या पाओगे कि कोण MOY बराबर है किसके, जो हमारा कोण क्या था XON, ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला कोण XON, कोण XON किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण XOY हमारे पास क्या था, कोण C बराबर 126 डिग्री। ठीक, इस तरह से आपने A की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, B की भी वैल्यू निकाल दी, C की भी वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया है कि यहाँ पे आपको एक फिर से फिगर दिया हुआ है 6.15। यदि कोण PQR, अगर ये वाला जो कोण है ये बराबर किसके है, कोण PRQ के, कोण PRQ के। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण PQS, कोण PQS ये वाला कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण PRT के। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका एक अलग से अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि कुछ इस तरह से बढ़ाया गया था। ठीक है, और PQR था, क्या था, PQ और R। ठीक है, ये हमारा S और T थे, S और T। हमारे पास क्या था, ये वाला कोण जो है ये इस वाले कोण के बराबर था। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है,
ये। अब हमें दिया गया है कि कोण पी क्यू आर, जो त्रिभुज के दोनों अंदर वाले कोण है वो बराबर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि दिया गया क्या है हमारे पास, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपको निकालना होगा, ठीक। तो इस वाले कोण के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस जो कि एक बहिष्ठ कोण है। आप जानते हो कि जो बहिष्ठ कोण होता है वो सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर का मतलब कि ये जो हमारा कोण पी है और ये जो कोण आर है, इसके दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक। इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तब इनके कोणों को पा जाओगे, ठीक है। अब आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू, इसे आप लिख सकते हो, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब आप ये सेकंड वाला देखो, अब इसमें भी ये बहिष्ठ कोण है, आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण पी आर टी बराबर, ये भी सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग, मतलब इस पी के बराबर और इस क्यू के बराबर ही होगा। तो कोण आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आर पी क्यू प्लस कोण हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अब लिखना होगा यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। इन दोनों से आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। आप इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण पी क्यू एस बराबर, इनकी वैल्यू पहले आप समीकरण 1 को पूरा लिख दो, ठीक है, बराबर कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब आप जो है हमारे पास जो दूसरा वही से कोण था, कोण पी आर टी बराबर कोण आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमारे पास ये क्यू पी आर और आर पी क्यू, ये दोनों जो है कोण कट जाएंगे, ठीक है, कि दोनों में है। अब आप यहाँ पे ये पाओगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ये कोण पी आर क्यू और पी क्यू आर, ठीक है, कौन से कोण हमारे पास ये पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये वाले कोण जो कि हमें दिया गया था, ये जो है आपस में बराबर हैं, ठीक। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अगर आपका जो ये राइट हैंड साइड है मान लीजिए और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, अगर आपका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो बराबर होगा। तो अब आगे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आप देख सकते हो कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी, कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।